नमस्कार दोस्तों। मणिपुर से ऐसी चौंकाने वाली खबर आई है जिसे आप भी सुनकर चौंक जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी का ऐसा चरित्र हो गया है। जी हाँ, मैं बताने जा रहा हूं आपको कि वहीं के एक सांसद हैं लोरहो पफोज। लोरहो पफोज ये सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी की, और इनका कहना है कि जो घटना हुई है उस पर मैं बोलना चाह रहा था, लेकिन पार्टी ने मुझे बोलने नहीं दिया। अब सुनिए कि कितनी बड़ी बात है ये, कि मतलब वो बोलना चाह रहे थे। और वैसे भी जानिए कि जो वहाँ मौके पर मौजूद रहेगा, जितनी अच्छी जानकारी उसको रहेगी, क्या उसको दूर वाले को उतनी जानकारी रहेगी? जी नहीं। लेकिन जब वहाँ वाला बोलना चाह रहा है तो पार्टी के कह रहे हैं कि आपको बोलने की जरूरत नहीं है, जो भी कुछ बोलना है मोटा भाई बोलेंगे। घटना कैसी भी हो, लेकिन आप नहीं बोल सकते हैं, चाहे आप कुछ भी हो। दो ही व्यक्ति बोल सकते हैं, या तो मोटा भाई या तो 56 इंच वाले चच्चा जी बोल सकते हैं। इसके अलावा तीसरे की बोलने की हिम्मत नहीं है, उसे बोलने नहीं दिया जाएगा। ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से वहां पे घटना हुई, मैंने तो देखा कितनी भयानक। हमारे खुद घर जला दिए गए थे। ये सांसद जी कह रहे थे हमारे खुद घर जला दिए गए थे, और मैं बोलने वाला था, मैं संसद में आके बोलने वाला था, लेकिन मुझे पार्टी की तरफ से कहा गया कि आप नहीं बोल सकते हो, गृह मंत्री जी बोलेंगे। अब आप सोचिए, इनका सीधा सीधा आरोप है कि मुझे रोका गया, मेरे हाथ बांध दिए गए थे। अब आप सोच लीजिए कि इतनी बड़ी घटना हो जाती है, उसके बाद में काम तो बाद में होगा, एक्शन तो बाद में लिया जाएगा, लेकिन अगर कोई सच्चाई बताना चाहता है तो भारतीय जनता पार्टी उसको भी रोक रही है। आप हमारी पोल ना खुलने दीजिए। अगर हमारी पोल खुल जाएगी तो जो 24 का इलेक्शन आ रहा है उसमें सारा मट्टी पलीत हो जाएगा। अब इस तरीके की स्थिति आ गई है। मतलब लोग जल रहे हैं तो जलने दो, मर रहे हैं तो मरने दो, घर जल रहा है जलने दो, लेकिन कैसे भी करके गद्दी नहीं जानी चाहिए, क्योंकि इलेक्शन सर पे है। 8-9 महीने बचे हैं इलेक्शन को। अगर इसमें कुछ उलट पुलट हो गया, और जानते हैं बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, ये अच्छी तरीके से जानते हैं, अगर मेरे अलावा पार्टी का कोई और मेंबर बोलेगा तो जाहिर सी बात है कहीं ऊंच नीच बोल देगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हम चाहे जितना फेंकें, हम अपने हिसाब से फेंकेंगे, क्योंकि जनता को हमारे पर भरोसा है, और हम जितना मर्जी उतना फेंकेंगे। कोई रोकने वाला मुझे है नहीं, क्योंकि मैं देश का प्रधानमंत्री हूं। अब आप सोच लीजिए, दोनों लोग मिलकर के किस तरीके से मणिपुर को जलने दिए। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मालूम नहीं था? बिल्कुल मालूम था। गृह मंत्री जी वहां 3-3 बार गए, मालूम नहीं था? मालूम था। लेकिन अपनी सियासी जंग के चक्कर में कितने मासूम लोग जलकर मर गए, आपको अंदाजा नहीं है। कुछ आंकड़े जो हैं, जो सरकारी आंकड़े हैं, इससे आपको पता चलता है कि हाँ इतने लोग मारे गए, लेकिन जिनका कोई अता पता नहीं है उनका क्या आंकड़ा, जिनका कोई लिखा पढ़ी में नहीं है। वहां के सांसद कह रहे हैं, वहां के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि इतनी सारी घटना हुई। आपने सुना होगा कुछ दिन पहले कि इतनी सारी घटना हुई है, ये तो पहला मामला है, 100 से अधिक घटनाएं रोज घट रही हैं। वहां के सीएम एन बीरेन सिंह जी कह रहे थे। अब सोच लीजिए, मतलब कि कितनी घटिया राजनीति हो रही है हमारे देश में, इतनी घटिया पॉलिटिक्स हो रही है कि मैं आपसे क्या बताऊं। लोगों की भावनाओं के साथ इस तरीके से बीजेपी खेल रही है, समझ में नहीं आ रहा है। आखिर उनका इसमें फायदा क्या है? मेन फायदा कुर्सी, सत्ता के लिए। ये सत्ता के जो लोभी हैं, ये आम जनता को नहीं मोहब्बत है इनसे, आम जनता की मोहब्बत से इनको कोई मतलब नहीं, इनको सिर्फ अपने सत्ता से मतलब है। जो सांसद ये आप हमारे स्क्रीन पे जिसकी फोटो देख रहे हैं, लोरहो पफोज, इनका साफ कहना है कि हमारे हाथ बांध दिए गए थे, मैं बोलना चाह रहा था लेकिन मुझे बोलने नहीं दिया गया। अब सोच लीजिए, यहाँ भारतीय जनता पार्टी नगाड़े लेके पीटती है कि मैं तो मणिपुर 3 बार गया। आपने वहां पे सुना होगा, जो है संसद में अमित शाह जी कह रहे थे कि मैं 3-3 बार गया। एक हमारे नेता हो 1 महीने तक थे। क्या दंगा करवाने के लिए वहां आप गए थे, कि दंगा रोकने गए थे?
आप लोग की हमारे इस वीडियो पे क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।